नमस्कार दोस्तों, मैं एशियन पाठक एक बार फिर आपके सामने एक और सच्चाई लेकर उपस्थित हूँ, जो शायद आपको सुनने के बाद आपकी आत्मा को झकझोर देगी कि जो बातें मैं आज आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ, वो बातें कितनी सत्य हैं। वो बातें मैं अपने भारत देश के सभी उन हिंदुस्तानी भाइयों के लिए कह रहा हूँ, जो एक बार देखने के बाद, सुनने के बाद उनको ये लगेगा कि हाँ, ये बात 100 नहीं 101% सत्य हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन सी सच्चाई है। मैं ज़्यादा देर आपके सामने बात नहीं करूँगा, लेकिन जितनी भी करूँगा शायद आप लोगों को सत्य लगेगी। तो आइए जानते हैं वह कौन सा सत्य है। जहाँ पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री देश हैं, वहाँ सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर एक जात है के लोग और हर एक मज़हब के लोग हैं। लेकिन भारत ने कभी ऐसा किसी मज़हब के साथ खिलवाड़ नहीं किया, जैसा कि हाल में अभी आप देख रहे हैं बांग्लादेश में होता है, पाकिस्तान में होता है। ऐसे ऐसे हर एक देश में होता है जहाँ पर सिर्फ हमारे भारत के नौजवान साथियों का ही खून किया जाता है और उनके साथ पूरी बर्बरता से वहाँ के लोग पेश आते हैं। ऐसा हमारे भारत में नहीं है। तो एक बार आप ये सत्य जानिए कि अगर किसी और देश के लोग हमारे भारत में आते हैं तो उनको हमारे देश में सब तरीके से सम्मान मिलता है और उनके लिए कहीं रोक छेक नहीं थी और ना है। लेकिन और देश में जब हमारे देश के लोग हैं तो उनके साथ दोहरी राजनीति या दोहरीकरण क्यों? क्या हमारे भारत के लोग जो दूसरे देश में जाते हैं वो इंसान नहीं हैं जिनके साथ इतनी बर्बरता की जाती है? तो सोचिए आप दोस्तों, कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहूँगा कि विश्व के चाहे जिस देश के लोग हमारे भारत में आते हैं तो उनके साथ हमारे भारत में गलत तरीके से सलूक नहीं किया जाता, ना उनके साथ किसी भी प्रकार की बर्बरता की जाती है। तो हमारे भारत के लोगों के साथ क्यों? तो आप ये सोचिए कि अगर पूरे विश्व में हमारा भारत एक ऐसा है जो सबका सम्मान करता है, तो जिस दिन इन लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई और ऐसे ही सुनिए, मेन पॉइंट यही है, अराजक तत्व लोगों की जिस तरीके से आज संख्या बढ़ रही है, अगर यही संख्या बढ़ गई और हमारे भारत में इन लोगों ने अगर हमला किया तो हमारे देश के हिंदू, हमारे सनातन धर्म के लोग किस देश में जाएंगे कि उनका जीवन वहाँ पर बच सकेगा? एक बार ज़रूर सोचिए मेरे सनातन धर्म के लोगों, यहाँ जात की लड़ाई नहीं, यहाँ दो भागों की लड़ाई है। और जबकि मैं ये कह रहा हूँ दो भागों की लड़ाई नहीं, लेकिन लड़ाई है ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से दूसरे देशों में हो रहा, अगर यहाँ पे हुआ, भारत में हुआ, कभी ऐसी स्थिति कभी बनी तो हमारे भारत देश के लोग कहाँ पर जाएंगे, किस देश में शरणार्थी बनेंगे कि उनका जीवन बच सकेगा? एक बार यह बातें सोचिए और यह बातें सोच करके आप मेरे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो ये बातें मैं कह रहा हूँ, ये बातें अगर किसी दिन सत्य हुई तो इसका परिणाम क्या होगा और किस देश में जाएंगे जहाँ पर हमारे भारत देश के लोगों का सम्मान होगा, उनके साथ कोई भी बर्बरता नहीं की जाएगी, उनको उस देश का बराबर सम्मान मिलेगा
और वहाँ की नागरिकता तक मिलेगी।